बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो दिल्ली पहुंच गए हैं। 2+2 मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो। आपको बता दें, हिंद अमेरिका के बीच 2+2 मुज़ाकरात कल यानी कि 23 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले हैं। पॉम्पियो वजीर आजम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें, बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन के हवाले से 2+2 मुज़ाकरात 27 अक्टूबर यानी कि कल दिल्ली में होंगे। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो दिल्ली पहुंच गए हैं। 2+2 मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो। हिंद अमेरिका के बीच 2+2 मुज़ाकरात बेहद अहमियत के हामिल हैं। पॉम्पियो वजीर आजम मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो 2+2 मुज़ाकरात के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2+2 मुज़ाकरात में वो शामिल होंगे। कल दिल्ली में 2+2 मुज़ाकरात होने वाली है, जिसमें दिल्ली के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो के अलावा हिंदुस्तान के वजीर खारजा और वजीर दिफा भी शामिल होंगे। माइक पॉम्पियो वजीर आजम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। शायद बीजेपी पहली बार श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में इल्हाक का जश्न मना रही है। इस सिलसिले में टैगोर हाल से SKICC श्रीनगर तक तिरंगा रैली का इनेकाद किया। बीजेपी कारकुनों और लीडरों के एक बड़े कारवां ने गाड़ियों पर तिरंगा लहराते हुए और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए रैली में शिरकत की। ये उन ताकतों के लिए जवाब है जो देशद्रोही यहाँ स्टेटमेंट्स देते हैं, जो देशद्रोही यहाँ बातें करते हैं। उन ताकतों के लिए आज ये चैलेंज है, ये चेतावनी है कि अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। यहाँ आतंकी भाषा रखने वाले या यहाँ एंटी नेशनल स्टेटमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का हर एक नौजवान आज तिरंगा उठा के बड़ी शान के साथ, फख्र के साथ कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर का वासी होते हुए भारत का वासी हूं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा टैगोर हाल से SKICC की तरफ रवां दवा है। ये एक तारीखी मौका है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ था। आज तारीख में पहली बार इस इल्हाक को बीजेपी एक जश्न के तौर पे मना रही है। जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहली बार होगा कि जब इस इल्हाक का, जिस पे कई बहस मुबाहिसा होता रहा कई सालों से, आज उसका जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है। ये कारवां आप देख सकते हैं कि SKICC की तरफ जा रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस यात्रा के ज़रिए न सिर्फ बीजेपी एक जश्न मना रही है उस तारीख़ी इल्हाक का, बल्कि एक पैगाम देना चाहती है जो अलायंस बनी, गुपकार अलायंस को, उनको एक पैगाम देना चाहती है कि यहाँ पे उनके बगैर भी लोग हैं जो तिरंगा को थामे हुए हैं और इस तिरंगा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम इंज़माम के सिलसिले में बीजेपी ने आज जम्मू में बहुत से तकरीबात का इनेकाद किया। जम्मू में पार्टी कारकुनों ने मोटर बाइक रैली निकाली, जिसे तिरंगा रैली का नाम दिया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर UT के सदर रविंद्र रैना और पार्टी के सीनियर कायदीन भी इस तिरंगा यात्रा में शरीक थे। इस मौके पर हिब्बुल वतनी से सरशार गीत गाए गए और बीजेपी लीडरान ने इन गानों की धुन पर रक्स भी किया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती और कश्मीर में मुकीम दीगर इलाकाई जमातों पर कौमी मफादात के खिलाफ आवाज उठाने पर शदीद नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आवाम इन जमातों के मुल्क दुश्मन बयानात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजेपी सदर ने कहा कि जो भी हिंदुस्तानी आइन पर यकीन नहीं रखता है उसे पाकिस्तान भेजना होगा। जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा है। ये देश के वो गद्दार, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो, आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, आप देख लो, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा हिंदुस्तान रहेगा।
और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है हमारा तिरंगा झंडा। दुनिया की कोई ताकत यहां दूसरा झंडा नहीं लगा सकती। पंजाब में दशहरे के मौके पर पीएम मोदी के मुखौटे वाला रावण का पुतला नजर आतिश किए जाने पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ये ड्रामा राहुल की हिदायत पर किया गया है। उन्होंने इसे इंतहाई शर्मनाक और गैर मुतवक्के करार दिया है। जेपी नड्डा ने मजीद लिखा है कि नेहरू गांधी खानदान ने वजारत उज़्मा के ओहदे का कभी भी एहतराम नहीं किया है। उन्नीस सौ 1999 के गिरिडीह कोल ब्लॉक अलॉटमेंट केस में साबिक मरकजी वजीर दिलीप रे को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के जाती मचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। इससे कबल इस केस में खुसूसी अदालत ने दिलीप रे को 3 साल की सजा सुनाई थी। साबिक मरकजी वजीर दिलीप रे के साथ साथ दीगर 2 अफराद को भी खुसूसी अदालत ने 2 बरस की सजा सुनाई थी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर जमीयत उलमाए मध्य प्रदेश ने फिर तहरीक शुरू की है। कोरोना लॉकडाउन से पहले भी जमीयत उलमाए मध्य प्रदेश ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर तहरीक शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कहर के सबब उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे की तहरीक को इल्तवा में रखा गया था। अब जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना कहर कम हो गया है, तो जमीयत उलमा ने एक बार फिर उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर तहरीक शुरू की है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश 2003 के बाद स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं की गई है। साबिक कमलनाथ हुकूमत ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर अपने इंतखाबी मंशूर में वादे तो किए थे, मगर वादे के बावजूद 15 महीनों की हुकूमत में किसी भी उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी अमल में नहीं लाई गई। उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर जमीयत उलमा की तहरीक क्या है, इसे जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त भोपाल से बाबा सिकंदरी पर जमीयत उलमा के जिम्मेदारान के साथ मौजूद हैं। चलिए सीधे बात करेंगे मेहताब आलम से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब आलम, कमलनाथ की हुकूमत ने अपने मंशूर में वादा तो किया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर कोई काम भोपाल में या मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेहताब आलम, आपको आवाज आ रही है? तुम्हारी जी। कमलनाथ की हुकूमत ने वादा भी किया था कि उर्दू असातिज़ा की तकर्री को लेकर काम किया जाएगा, लेकिन अब ना तो कमलनाथ हुकूमत की तरफ से ना ही बीजेपी की हुकूमत की तरफ से उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर कोई भी अमल मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने फिर एक बार तहरीक शुरू कर दी है। इससे पहले भी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर तहरीक कर चुकी है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से पहले भी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर तहरीक शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कहर में असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर कोई काम नहीं किया गया। अब जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम हो गया है, तो फिर से जमीयत उलमा एक बार उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर तहरीक शुरू कर रहा है। मेहताब, भोपाल से चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब आलम, कमलनाथ हुकूमत ने वादा तो किया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। ऐसे में आप बीजेपी की हुकूमत की तरफ से भी कोई इस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर ऐसी नजरअंदाजी क्यों की जा रही है?
से मैं बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने 36,000 जो आसामियों का ऐलान किया, लेकिन उसमें उर्दू टीचरों की बात करें तो उनकी तादाद कुल 26 है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि 2003 से जिस सूबे में उर्दू के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हुई है, इन 26 असातिज़ा से क्या होगा। दूसरा ये है कि कमलनाथ हुकूमत ने भी जो है 2018 के असम्बली इंतखाबात में वादा किया था मंशूर में, लेकिन 15 महीने की सरकार में कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पे जमीयत उलमा के लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज आप लोगों ने फिर जो है कोरोना तहरीक के में शुरू की है तहरीक, क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उर्दू जो है, उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के करोड़ों जो लोग हैं हिंदुस्तान में उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। उसके बाद भी सरकारें जो हैं उर्दू की तरफ से पूरी तरह से आवाम को मायूस कर रही हैं। हम लोग कई मरतबा ये मुतालबा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर एक टीचर्स का जो है अपॉइंटमेंट होना चाहिए। पिछली जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने ये अपने उसमें घोषणा पत्र में ये ऐलान किया था कि हम इसकी तकर्रुरी करेंगे टीचर्स की, लेकिन हमें उन लोगों ने मायूस किया। और अभी भी जो शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो अभी जो टीचर्स की जो तकर्रुरी की है उसमें सिर्फ 26 टीचरों को उन्होंने अभी अपॉइंट करने की बात कही है। इससे तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई है, इससे कोई मतलब निकलता नहीं है। हो ये रहा है कि जब जो तलबा जो होते हैं, जब स्कूलों में उर्दू की बात करते हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है कि टीचर्स नहीं है, और जब टीचर्स की बात की जाती है तो उनसे कहा जाता है कि तलबा नहीं है। मतलब उर्दू को पूरी तरह से जो है ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है, साजिश चल रही है। हमारी मांग है कि हर सरकारी स्कूल के अंदर एक तलबा की जो है उर्दू की तकर्रुरी जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से की जाना चाहिए। आपने कहा कि शासन की ओर से की जाए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जब बना था 1 नवंबर 1956 को, तो इसी मध्य प्रदेश में 587 उर्दू मीडियम स्कूल थे। अब उनकी तादाद घटकर कुल 128 रह गई है। ऐसे में अगर असातिज़ा का तकर्रुर नहीं होता तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश जो है यही मुतालबा कर रही है कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो है उनके मुस्तकबिल के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। ना ही बीजेपी हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे रही है, ना ही कमलनाथ सरकार में तवज्जो दी गई। हमने उस वक्त भी मुतालबा किया था और आज भी हमने जो है मेमोरेंडम भेजा है कि सरकारी स्कूलों में कम से कम उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा का जो है मुकर्रर किया जाए, ताकि जो नौनिहाल हमारे उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनके मुस्तकबिल ख़राब ना हो। यहाँ पे मुस्तकबिल कम देखते हैं कि जहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी आई वहाँ पर भी उर्दू को जो है उससे बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये होता है कि ज़बान अगर हिंदुस्तान में नहीं है फिर कहाँ पर इसकी परवरिश हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान की ज़ुबान है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं सभी की ज़ुबान उर्दू ज़ुबान है। ये किसी गैर मुल्की ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये यहाँ की ज़ुबान होने की वजह से ये हक़ रखती है कि अपने इस ज़ुबान को ज़िंदा किया जाए। अब इस ज़ुबान के साथ में नामालूम कुछ सरपरस्त अनासिर जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो ये उर्दू टीचरों की तकर्रुरी ना होना, उर्दू स्कूलों का ख़त्म होना, ये इस तरफ इशारा करता है कि किसी न किसी तरीके से उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जमीयत उलमा का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी जो पॉलिसी इन लोगों ने जो एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं ये, तो जमीयत उलमा तो इसका विरोध कर रही है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो जमीयत उलमा हिंद की हुई थी उसमें भी ये बात फैसला किया गया है कि हम इसका विरोध करेंगे, और अब विरोध जारी है हमारा कि जब तक उर्दू को लेकर ये जिस तरह की मायूसी जो छाई हुई है सरकारों की तरफ से ये ख़त्म नहीं होगी तो हमारा विरोध जारी रहेगा। सर, हम देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि उर्दू को लेकर जो इनकी तहरीक है सिर्फ ये वक्ती तौर पर नहीं है, बल्कि इसको लेकर सूबाई सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। और हुकूमत की जानिब से जो 26 असातिज़ा की तकरीर का ऐलान किया गया वो नाकाफ़ी है, और ये जब तक जो है तमाम स्कूलों में जो सरकारी हैं वहाँ पर उर्दू असातिज़ा की तकरीर नहीं होती तब तक इनकी तहरीक जारी रहेगी। मेहताब आलम, जैसा कि हमने बताया कि 2003 के बाद से कोई तकर्रुर नहीं हुई, ऐसे में 17 साल ये एक बहुत बड़ा अरसा है। ऐसे में जो भी उर्दू असातिज़ा को लेकर, जो भी उर्दू टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस हवाले से मायूसी नजर आ रही होगी। यकीनी तौर पर जो है 2003 के बाद जिन लोगों ने बीएड किया, डीएड किया और टीचिंग फील्ड में उर्दू के हवाले से जाना चाहते हैं तो उनको बड़ी मायूसी हुई। और उसके साथ साथ उन स्कूलों में जहां पर असातिज़ा थे और 2003 के बाद जब उनका रिटायरमेंट हुआ और उनकी जगह नई तकर्रुरी नहीं हुई तो वहां पर यह कह दिया जाने लगा कि जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, और बच्चे जाते हैं तो कहते हैं टीचर नहीं, और टीचर का जब मुतालबा किया जाता है तो उनसे कहा जाता है कि बच्चे ही नहीं है। ये दोहरा मयार जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इससे क्या लगता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि उर्दू ज़बान जो है हिंदुस्तान की एक बड़ी ज़बान है।
जो भारत का संविधान है उसकी जो अंग सूची में जो 22 ज़बानें जो शामिल है उसमें तो उर्दू एक है, लेकिन उसके बावजूद समझ में नहीं आता है कि उर्दू को लेकर क्यों सरकारें जो है मायूस कर रही हैं। हम बराबर मांग करते आ रहे हैं कि कम से कम एक टीचर आप मुकर्रर कर दें, तो कम जो नए जो नस्ल है वो उर्दू को समझ लेगी, सीख लेगी, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उसको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन सरकारें हमें मायूस कर रही हैं और हम इसी को लेकर ये बराबर मांग करते चले आ रहे हैं, और ये अगर नहीं होगा तो हम इस तहरीक को बराबर जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मध्य प्रदेश शासन और पूरे हिंदुस्तानी जो सरकारें हैं वो इसको लेकर ज़रा सा आगे बढ़ें। साहब, आपने देखा कि जो तहरीक है, तहरीक को और तेज करने का फैसला किया गया है। हालांकि कोरोना कहर में ये तहरीक जो सर्द पड़ गई थी अब उसको दोबारा तेज करने की कोशिश की जा रही है। मेहताब आलम, एक आखिरी सवाल, सरकारी स्कूलों में भी उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ऐसे में क्या वहां की क्या सिचुएशन है? क्या बच्चे नहीं हैं? अगर बच्चे हैं भी तो ऐसे में टीचर्स भी नहीं है, 2003 के बाद से कोई तकर्रुरी नहीं हुई, तो सरकारी स्कूलों में इस खबर के हवाले से क्या हाल है? क्या आपके पास इसकी रिलेटेड कोई तफसीलात? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2003 में दिग्विजय सिंह की हुकूमत में मध्य प्रदेश में जो है 2200 उर्दू टीचर के अपॉइंटमेंट का ऐलान किया गया था, जिसमें से 670 असादा की तकर्रुरी हुई थी। बाकी असादा की तकर्रुरी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन तकर्रुरी नहीं हुई। 2018 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इसका वादा जरूर किया था, लेकिन वहां पर भी अमल नहीं किया गया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू वालों की भी एक सर्दमहरी है। जमीयत उलमा की कोशिश जरूर है कि उर्दू को लेकर जो है तहरीक चला रहे हैं, लेकिन अगर ये उर्दू वालों ने अपनी बेदारी को सबूत दिया होता तो असातिज़ा जो रिटायर होते रहे हैं उनकी जगह पर नई तकर्रुरी भी की जाती है। और फिर एक सवाल ये भी है, बहुत अहम सवाल है, कि उर्दू के स्कूलों में उर्दू तलबा को किताबें भी मौजूद नहीं होती, मुहैया नहीं होती, उनको ट्रांसलेशन करके पढ़ना होता है। और अगर इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में ये और हालात संगीन होंगे, पेचीदा सूरत हाल हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से इस हवाले से दोगला व्यवहार किया जा रहा है? यकीनी तौर पर जो हुकूमत का दोहरा रवैया है, दोहरा मयार है, इसकी वजह से हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन 2003 के बाद तकर्रुरी नहीं की गई। और अब ये देख रहे हैं कि जमीयत उलमा ने जो तहरीक को दोबारा शुरू किया है, अब ऐसे में आज आप लोगों ने मेमोरेंडम भी पेश किया, इससे पहले भी मेमोरेंडम पेश किया था। अब आगे तहरीक को आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, अब इंशाल्लाह जो है जमीयत उलमा की कोशिशें जो है जारी हैं और जारी रहेंगी। हमने ज़मीनी स्तर पर मेहनतें भी चालू कर दी हैं। अब हुकूमत के मुतालबे के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि आवाम को भी इसके लिए बेदार करें, और जितनी हमारी तरफ से कोशिशें होंगी वो जारी रहेंगी इंशाल्लाह। जितनी भी कोशिशें रहेंगी वो जारी रहेंगी, ताकि उर्दू को उसका हक मिल सके। और अगर उर्दू को उसका हक उस ज़मीन पे नहीं मिलेगा जहाँ से उर्दू पैदा हुई है, पली है, बड़ी है, जवान हुई है, तो फिर कहाँ पर हम इसकी आबियारी की बात कर सकते हैं? साहिबा, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश फिक्रमंद नजर आ रही है, और ये वाकई फिक्र की बात है, क्योंकि 2003 के बाद से उर्दू असातिज़ा को लेकर तकर्रुरी के अमल में बेहद कमी देखी गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से वादा तो किया गया है, लेकिन उस पर कोई अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से वादी कश्मीर में सर्दी की लहर दौड़ गई है। गुलमर्ग में रवा मौसम की दूसरी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। गुलमर्ग में मुल्क भर से मुख्तलिफ सयाहों और गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोगों ने ताज़ा बर्फबारी देखकर खुशी का इजहार किया है। मैदानी इलाकों में बारिशों और तेज हवाओं के नतीजे में सर्दी की लहर ने दस्तक दी है, जिसके साथ ही दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। गुलमर्ग में हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने सयाहों से बात की। फल देख लिया, सो इससे अच्छी और खुशनसीबी क्या हो सकती है। और सोचा नहीं था कि हरियाली के साथ साथ जो उसका वाइट वाला इफेक्ट देखने को भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है बर्फबारी देख के। ये सोच के आए थे कि यहाँ पे बर्फबारी मिलेगी, लेकिन ऑफ सीजन इतनी अच्छी बर्फबारी हमें देखने को मिल रही है, हमारा तो दिल खुश हो गया, आने का मकसद पूरा हो गया। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ पर इतनी मतलब ऐसा खूबसूरत इतनी जगह नहीं है वहाँ पर, और हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मुझे आकर भी यहाँ पर स्वर्ग जैसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि पंजाब से बहुत ज्यादा ऊपर हम आकर यहाँ नई नई चीजें देख रहे हैं। यहाँ के लोग काफी अच्छे, नेचर वाइज बहुत अच्छे, पोलाइट हैं, काफी मिलनसार लोग हैं यहाँ के। तो कहते हैं कि ये यहाँ की जन्नत है, तो जन्नत ही महसूस हो रही है मुझे तो यहाँ आकर।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में मौसमी तब्दीली आई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है गुलमर्ग के अफरवट और कोंगडोरी में। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह यहाँ कोंगडोरी और अफरवट की पहाड़ियों पर किस तरह सफेद चादर बिछी हुई है, और गुलमर्ग के नीचे जो मैदानी इलाके हैं वहां पे भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, वहां पे भी सफेद चादर बिछी हुई है। और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाह और मुकामी लोग जो यहाँ पे हैं वो बर्फबारी देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और गुलमर्ग की सयाहत के लिए बर्फबारी होना काफी सूदमंद साबित होता है। दफा 370 की मनसूखी और कोरोना वायरस की वजह से जहां गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोग बेरोजगार हो चुके थे, अब गुलमर्ग में सयाहों की आमद और बर्फबारी से शायद इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। कर्नाटक में बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मानपाड़ी मुसलमानों से सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि वक्फ स्कीम के खिलाफ जारी उनकी लड़ाई में कोई भी मुसलमान उनका साथ नहीं दे रहा है। अनवर मानपाड़ी ने कहा है कि बीजेपी अक़लियती मोर्चे के चंद अफराद को छोड़कर मुस्लिम तबका वक्फ जायदादों को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। वाज़ेह रहे, साल 2012 में उस वक्त की बीजेपी हुकूमत के दौरान अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से अनवर मानपाड़ी ने मुबैना वक्फ घोटाले पर रिपोर्ट तैयार की थी। हाल ही में इस रिपोर्ट को रियासती हुकूमत ने असेंबली में पेश किया है। रिपोर्ट में कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के नाम हैं। दम है आपके पास? नहीं है। कब दम है? 8 साल से अकेले लड़ रहा हूं। ये एक मुसलमान आके आया, सिर्फ हमारा बीजेपी मोर्चा लोग हमारे साथ मुस्लिम लोग आए थे, वो भी चंद बहुत कम लोग थे। किसी ने भी आया, बड़ा बड़ा बात करते हैं, हम साथ थे, हम आपके साथ थे। कौन भी हमारे साथ नहीं आया था। दम रहे तो आ जाओ, अभी मैं सामने कर दूं। जब तक मैं जिंदा हूं, ये मैं प्रॉपर्टी वापस आना ही मेरे को। फ्यूचर ग्रुप के साथ मुजव्वजा मुआहदे पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने अपना मौकिफ वाजे किया है। आरआरवीएल ने इस सिलसिले में इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के जरिए उबूरी हुक्म सुनाए जाने के बाद एक बयान जारी किया है। इस बयान में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने वाजे किया है कि वो फ्यूचर ग्रुप के साथ किए गए मुआहदे की शराइत को बिला ताखिर मुकम्मल करेगा। ख्याल रहे, सिंगापुर के आर्बिट्रेटर ने अमेजॉन के हक में फैसला सुनाया है, जिसके बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने इस मुजव्वजा मुआहदे के ताल्लुक से अपना मौकिफ वाजे किया है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का दावा है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान जंगबंदी के लिए रजामंद हो गया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तवील मुज़ाकरात के बाद आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। अमरीका के मुताबिक ये जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर है, जिसका इत्तलाक आज से हो गया है। ख्याल रहे कि ये तीसरी जंगबंदी है। इससे कबल आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच 2 बार जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन दोनों मुल्कों की जानिब से उनकी खिलाफ वर्जी की गई थी। आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जुज़वी लड़ाई 27 सितंबर से जारी है। मुतनाज़ा नागोर्नो काराबाख के जंगलात में जारी लड़ाई पर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है।